अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने धर्मदास जी जो उनकी पुण्यात्मा थी जिनको आकर वो मिले थे, उनसे ये कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। फिर कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। अभी जो मैं तुझे तत्व ज्ञान बता रहा हूँ, इसको कहीं सार्वजनिक ना करना, भी लिपिबद्ध अवश्य कर देना, सार्वजनिक मत करना। ऐसा ही हुआ, अभी तक ये ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान था। परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं सभी को बता रखा था, उन्होंने इनको लिपिबद्ध तो कर दिया, लेकिन समाज में इसको खोला नहीं। अब समय आया था इसको खोलने का। इस दास की मजदूरी दी दास को, जो आज आपके समक्ष वही सदग्रंथ प्रमाण कर रहे हैं कि कबीर इज गॉड। वो परमात्मा कबीर है जो ऐसे लीला करता, वो पूर्ण परमात्मा है जिसका वेद गवाही दे रहे हैं। अब पुण्यात्मा, हम थोड़ा सा वेदों से और लेंगे जिससे आपको और विश्वास हो। वो परमात्मा जैसे वेदों में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17 में, इस वेद ज्ञानदाता ब्रह्म ने, जो गीता ज्ञानदाता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके जो गीता बोल रहा है, वही वेदों का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हे परमात्मा, वह परमात्मा एक मनुष्य के समान, वो मनुष्य के समान देहधारी परमात्मा है, यानी साकार है, और एक जन साधारण जैसे अपना निर्वाह अपने हाथों से काम करके अपना गुजारा करता है, एक जीवन वो परमात्मा ऐसा प्रत्येक युग में ऐसे अपना जीवन लीला करता है। और हे परमात्मा, आप उसी तरह फिर आओ जो एक साधारण मनुष्य की तरह आप लीला करके जाते हो और यथार्थ ज्ञान बताते हो। एक बार फिर आओ और अपनी प्यारी आत्माओं को वहाँ सतलोक में प्रतिष्ठित करो। इस दास ने इसका अनुवाद किया है, पहले ये पढ़िए, फिर इनका किया हुआ आसानी से सुनना होगा। इसमें है, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 मंत्र सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17। ये है मूल संस्कृत। मनुष्य, इसका संधि छेद नीचे है। मनुष्यवत अग्ने, मनुष्यवत, मनुष्यवत अग्ने, अंगीरसवत अंगीरह है, ययातिवत सदने, पूर्वत सूचे अक्षय, यह वह दैव्यम जन्म, आसाद्य बहिर्षि यक्षी च प्रियम। हे मनुष्यवत माने मनुष्य के समान देहधारी, अग्नि माने परमेश्वर। मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, ये इकट्ठा है, ये संधि छेद है। मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य के समान देहधारी परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, जैसे कि आप मनुष्य के तेजों में शरीर के समान, अंगीरह माने देहधारी हो, यानी हल्का तेजों में शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने सुचे माने पवित्र घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो। पूर्ववत यानी पहले की तरह, मनुष्य के समान अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्धि करता है, वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए तथा हमें प्राप्त कीजिए, यानी अपनी शरण में, हमें शरण में लीजिए। इस काल के लोक से बाहर सतलोक में अपने जन को अर्थात अपने भक्त को देव स्वरूप
अच्छी आत्माओं में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। पूर्ण परमात्मा मनुष्य सदृश शरीर युक्त है। वह प्रत्येक युग में इस काल ब्रह्म के लोक में आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को सतज्ञान करा के सतलोक ले जाता है, में स्थायी स्थान देता है। इस मंत्र में यही कहा है कि हे परमेश्वर, आप मनुष्य सदृश शरीर युक्त हैं। आप पहले की तरह मनुष्य जैसा शरीर धारण करके यहाँ आए तथा इस हमें काल के लोक से बाहर निकालकर सतलोक में अच्छी आत्माओं में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए, अर्थात सदा के लिए जन्म मरण के से मुक्त कीजिए। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 16 में है कि साधक जन शास्त्र अनुकूल साधना करके भक्ति के बल से वहाँ चले जाते हैं जहाँ पहले वाली सृष्टि के देव स्वरूप यानी अच्छी आत्माएं रहती हैं। अब देखेंगे, ये तो इस दास ने अनुवाद किया है इसका, लेकिन इस दास के अनुवाद पर इन आपको तो विश्वास होगा ही, लेकिन हमने तो उस जन साधारण को भी साथ लेना है जो अभी तक भ्रमित हैं। तो वो ये सोचते हैं इन अज्ञानी अनाड़ियों की बातों पर कि रामपाल तो जो है ना संस्कृत भाषा नहीं जानता, और ये ऋषि महर्षि जी ने अनुवाद किया, ये संस्कृत के माहिर थे और वो ठीक अनुवाद किया करते हैं। तो कुछ उन्होंने भी, उनके द्वारा भी कुछ ठीक हो गया और कुछ अड़ंगा कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से वो ठीक भी, वो गलत कर रखा वो भी ठीक हो जाएगा, हम ठीक कर लेंगे इसको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31, ये महर्षि दानंद द्वारा ही अनुवादित है। ये प्रथम मंडल है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये प्रकाशक है। ऋग्वेद प्रथम मंडल हिंदी भाषा है और ये सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर 1606 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली 2 से ये प्रकाशित है, प्रिंटेड है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31, ये देखिएगा। इसका मंत्र नंबर 17, मनुष्यवत अग्ने अंगिरसवत अंगिर यातिवत सदने पूर्ववत सूचे। हे सूचे माने पवित्र, अंगिरे माने प्राण के समान धारण करने वाले, अग्नि माने विद्याओं के सर्वत्र व्याप्त अध्यक्ष। अग्नि माने इसने ये अध्यक्ष लिख दिया। आप मनुष्यवत, ये देखना ध्यान से, मनुष्यों के जाने आने के समान, शरीर व्यापत प्राण वायु के सदृश, राज्य कर्म व्याप्त पुरुष के तुल्य। वाह, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, वह जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं, वैसे सबको प्रसन्न करने हारे विद्वानों में अति चतुर मनुष्य को अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए। क्या अर्थ बना इसका? उस मनुष्य की विद्या और धर्म की ओर प्राप्त कीजिए तथा उत्तम मोक्ष के साधन में स्थित और वहाँ उसको प्रतिष्ठित कीजिए। इसका सीधा सा अर्थ इसने स्पष्ट किया है यहाँ पर
कि जैसे पुरुष यानी मनुष्य यज्ञ के, जैसे पुरुष व्यक्ति कर्मों को सिद्धि करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले, ये पूर्ववत का अर्थ देख लो, इसने अड़ंगा के रखा है। पूर्ववत माने पहले की तरह। इधर बालक चौथी 8वीं कक्षा का बच्चा बताया था इसका अर्थ क्या हो सकता। तो इन्होंने ये अड़ंगा इसलिए किया क्योंकि ये भगवान को ना तो साकार मानते और ना ही ऐसे आगमन मानते। ये तो दानंद की छुरी है, लेकिन वेद को ये कहाँ तक छुपा सकता है। अब आपको दिखाते हैं वेदों में क्या लिखा है। वो परमात्मा साकार है और मनुष्य सदृश्य है, वहाँ से गति करके यहाँ आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है और उनको ज्ञान देता है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये आपने कुछ समय पहले देखा था। ये प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2 से छपा। ये इनके फोन फैक्शन। यहाँ इन्होंने झूठ बोला है कि ये ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी अनुवाद महर्षि दानंद सरस्वती कृत, नहीं, ये झूठ बोला है। ये दिखाते हैं अभी आप। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक प्रिंस ऑफसेट्स प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब यहाँ दिखाते हैं एक दूसरा। ये देखो इन्होंने ऋग्वेद भाषा भाष्यम, इस ऋग्वेद के बारे में यहाँ इन्होंने क्लियर किया है। भाष्यकार यानी अनुवादकर्ता कौन कौन है? महर्षि दानंद सरस्वती ने केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक अनुवाद किए हैं। उसके बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने मंडल 7 से लेकर 10 तक किए हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद ने, इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद ने ये 9 और 10 मंडल का अनुवाद नहीं किया। इसलिए इसमें कुछ सच्चाई पागी हमने इनके द्वारा अनुवाद में, अन्य के द्वारा अनुवाद में। नहीं तो यो कति गड़गोबर कर जाता था, इनका अनुवाद भी करता है क्योंकि मर गया बीच में, बढ़िया हो गया ना, तो और घना काम खराब कर जाता। अब इनके द्वारा किए गए अनुवाद से आप जी बहुत जल्दी समझेंगे, मानेंगे। ये वही है सार्वदेश, लेकिन ये अनुवाद महर्षि दानंद का नहीं है, ये किसी अन्य का है जो इसने इसमें लिखा है अपनी वे। अब इसमें लिखा है इन्होंने, आर्य जनता का सेवक, ये कोई व्यक्ति है, इसने सभा मंत्री ने इस पर टिप्पणी की है और ये भूमिका में इसने अनुवादकर्ता ने लिखा है। ये वैद्यनाथ शास्त्री ने इसका अनुवाद किया है। 1 मंडल 9 मंडल का, एक ने कराया है 10 का, कोई और है दूसरा। हमने इसमें जो तथ्य है वो देखेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, नंबर 9 86 और मंत्र नंबर 26 को हम देखते हैं। 26 और 27, ये मंत्र नंबर 26। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यानी साधना करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी साकार है तभी तो रूप आया है इसमें, वह कांति में परमात्मा कवि, इन्होंने कवि कर दिया, ये है कबीर। इसका अपसर्ग हटा दिए इन्होंने और यहाँ र हटा दिया, अपसर्ग बना दिए आद्य रह के, कबीर सर्वज्ञ, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता।
और इसका अर्थ है कि वो अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्माओं को, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को, नेक आत्मा को मिलता है विद्युत की गति से, यानी बहुत तेज चाल से आके। अब 27 में देखें, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, ये अनुवाद थोड़ा गलत किया इन्होंने, जो नाना रूपों में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। ये यहाँ अर्थ इसका ये है कि वो पुण्यात्मा जो परमात्मा की तरफ में है और जिनको भगवान आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता, वही उनको प्राप्त करती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियाँ विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ पर एक देशीय है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश रूप है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और इसका मंत्र नंबर 1। इसमें स्पष्ट किया है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला पाप नाशक, वह राजा के समान राजेव यानी राजा के समान दर्शनीय है। राजा के समान दसम यानी दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, गूंज रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, जो श्रेष्ठ आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं, उसको, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, इसी प्रकार उक्त गुण वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब यहाँ थोड़ा सा प्रसंग समझने वाला है। अब इसमें क्या बताया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वो ऊपर ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पृष्ठ पर रहता, तीसरे स्थान पर, और वहाँ से गति करके आता है, श्रेष्ठ पुरुषों को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, और अपने शरीर का जो तेज है उसको हल्का, अपने तेजों में शरीर को हल्का करके सरल करता हुआ वो कबीर देव, कवि, ये कवि कहते हैं, हम उसको कबीर भगवान बोलते हैं, कबीर भगवान, कबीर साहब, वो आता है। वो किन को मिलता है? उन अच्छी आत्माओं को मिलता है जिनको वो मिलकर कुछ, जिनको मिल सकता है, जिनके लिए वो विशेष, जिन पर आकर्षित है। क्या बताते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। यानी उन पुण्यात्माओं को ही मिलता है। जैसे आकाशीय बिजली काशी के बर्तन पर ही गिरती है, तकरीबन काशी का जो बर्तन बाहर रखा जावा, जैसे धातु होती थी काशी, हमने देखे उसके बेले और थाली हुआ करते, गिलास हुआ करते, कटोरे होते थे। और हमारी दादी माँ कहा करती कि वर्षा के समय में काशी का कोई बर्तन बाहर ना रहना चाहिए, बिजली गिर जाया करे, ऐसा कोई कनेक्शन है उसका। तो ऐसे ही वो परमात्मा इसी स्वभाव से, यानी जिनके वो मिलना चाहते हैं, जिनके वो प्रिय हैं, उन्हीं को आकर मिलता अच्छी आत्माओं को। और वो क्या करता है, यहाँ देखिएगा,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का। अब एक तो आपने पढ़ लिया, 2 में देखो। अब 2 में ये 2 है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर हैं। आप, इन्होंने कवि का अर्थ लिख दिया, सर्वज्ञ हैं। आप कबीर हैं, कबीर देवस, कबीर वेदस्य, आप कबीर हैं। ये कबीर, कबीर ये ऊपर लिखा कबीर वेदस्य, आप कबीर हैं। हम इसको एज टी लिख दें, कबीर देव हैं, कबीर। हम उसको कबीर साहब कहने लगे। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मा, सो मन हे परमात्मा आप हमको सुख दें। ये रह गया 82 का 2 है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 2 आपने पढ़ा। इसमें क्या लिखा है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, यानी बहुत तेज गति से आते हैं। आप कबीर देव हैं, कबीर हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिएगा 3 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 3 है। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप, सर्वव्यापक नहीं आप है, आप माने आप, यानी चलकर स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। इससे सिद्ध होगा कि भगवान एक देशीय है और वहां से चलकर आता है। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं ये और क्लियर होता है, देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और इसका मंत्र नंबर 1। इसमें लिखा है पर कबीर देव, यो कबीर देव, कबीर साहब, सीधा लिखा है कबीर देव, कबीर साहब। यहाँ देखिए, हे परमात्मन, वह परमात्मा यो कबीर देव है, कबीर साहब है। यहाँ लिखना था कबीर देव है, कबीर साहब है। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती ने पूरा ही इसने अनुवाद किया, 40 अध्याय इसके। ये यहाँ से प्रकाशित है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। इसमें 36 में अध्याय में यजु शब्द है। अथ 36 है, यानी 36 अध्याय शुरू होता है। इस प्रथम मंत्र में ही यहाँ यजु शब्द है। ऋचम वाचम च पधे मनो यजु पर पधे, इसका इन्होंने अनुवाद यहाँ किया हुआ है स्वामी दयानंद ने। यजु का अर्थ लिखा है, यजु का अर्थ यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक कर दिया। क्योंकि जहाँ ये यजु लिखा है इसको यजुर कहो, यजु कहो। जैसे यहाँ देखो इस मेन पे, जिल्द पे, ये यजुर्वेद है और इसको इसके अपसर्ग ही लगा दी, रे छोटा कर दिया, रे छोटा हटा दिया और इसको ऐसे भी लिख दिया तो भी ये यजुर्वेद ही कहा जाएगा, जैसा कि स्वामी जी ने यहाँ कहा है इसके अनुवाद में
यजु का अर्थ यजुर्वेद को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो दास यही कहना चाहता है कि ये कबीर देव है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 में, सूक्त नंबर 20 में मंत्र नंबर 1 में यहाँ लिखा है पर कबीर देव है। ये कबीर देव है, तो यहाँ लिखना वह परमात्मा कबीर देव है। ये लिखा ना कबीर देव, कबीर यहाँ तो लिख दिया सही। अगर यहाँ केवल कबीर भी होता तो भी हम इसको कबीर देव लिखें। यदि कहीं कवि की महिमा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा, वह परमात्मा कवि नहीं हो सकता। ओनली कवि नहीं, वो कबीर देव है, मेधावी है। यहाँ अर्थ कर दिया, अर्थ तो किससे का कर दे। वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है और सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृष करता है। ये गुण पुण्यात्माओं, आज आपको शिक्षा का ये लाभ मिला कि आप जी स्वयं सदग्रंथों को पढ़ रहे हो, देख रहे हो प्रोजेक्टर पे, और अब हम भगवान के पहचान में गलती नहीं कर सकते। जो गलती हमसे हो चुकी है उसको अब छोड़ देंगे, सत्य मार्ग को हम ग्रहण कर लेंगे। और इतने प्रमाण देखकर जो मूड नहीं मानता वो भक्ति के योग प्राणी नहीं है, चाहे कितना ड्रामा कर ले। बगैर किसी चीज का निर्णय किए हम अंधविश्वास में कहीं भटक रहे हैं, वो हमारी नालायकी है। अपनात्मा इसमें समझ क्या कि वो परमात्मा ज्ञान देने के उद्देश्य से सतलोक से चलकर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। वो परमात्मा जब 5 वर्ष के हो गए, कलयुग में परमात्मा कबीर जी कबीर नाम से, अपने वास्तविक नाम से आए, जो वेदों में और पुराणों में, कुरान शरीफ में वर्णित है। तो उन्होंने एक दिन क्या देखा, एक विवेकानंद नाम का ऋषि, महर्षि रामानंद जी का शिष्य, रामानंद जी ने 1400 शिष्य बना रखे थे और उनके सब के नगर और नगर में अलग अलग क्षेत्र बांट रखे थे कि तुम उनको संभालो, तुम्हारा वो क्षेत्र है, उनमें इस ज्ञान का प्रचार करो, ऐसे। और स्वयं भी रह कर उनमें 1 वर्ष में 1-2 बार प्रत्येक के क्षेत्र में जाते थे। तो विवेकानंद जी एक दिन सत्संग कर रहे थे और विष्णु जी को सर्वेस्वा बता रहे थे, इनका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं, यही पूजा के योग्य हैं। परमात्मा कबीर जी वहाँ बैठे थे उनकी पालिश उतारने के लिए। जब उसने सत्संग पूरा कर लिया, प्रवचन कर लिए, विष्णु पुराण पढ़ कर सुना लिया, सारी बात कर ली, तब परमात्मा कबीर जी खड़े हुए, 5 वर्ष के बालक, और कहा, स्वामी जी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि बोलो बच्चा, क्या प्रश्न है तेरा? आप जी कह रहे हो कि विष्णु जी और विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं, इनका कोई जन्म नहीं होता, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजरो अमर हैं। मैंने देवी भागवत में पढ़ा, मैंने देवी भागवत सुना थी एक ऋषि से, उसमें वो पढ़ रहा था कि ये इनका जन्म और मृत्यु होता है, यह विनाशी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, और दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर
5, 6 और 7 में स्पष्ट वर्णन है, देखिएगा। ये शिव पुराण शिव पुराण मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक कहाँ से है, ये प्रकाशित कहाँ से हुआ है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इसमें 98वें पृष्ठ पर देखिएगा, रुद्र संहिता और अध्याय नंबर 5 समाप्त होता है। अपने उसके अंड में अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये अध्याय नंबर 6 शुरू हो गया रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनान्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। यह देखना प्रश्न नंबर 100 पे 98 आप 199 आपने पढ़ लिया। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण, ब्रह्मा जी देखो आप कह रहे हैं कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसमें एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार व्यवहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकारित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ये दुर्गा के बारे में बताई जा रही है। उसको प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना। आप जी को गीता जी में आप दास आपको इनकी उत्पत्ति सिद्ध करेगा। जो प्रकृति दुर्गा को कहते हैं ये याद रखना, वहाँ काम आओगा। उसी अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई। यह सदाशिव काल है। इसके शरीर से यह निकली थी, परमात्मा ने निकाली थी। अभी यो ब्रह्मा कुछ सच्ची कुछ झूठी मिलाकर यह कथा सुना रहा है। उस शक्ति के 8 भुजाएं, हो गया क्लियर? या दुर्गा है 8 भुजाएं वाली, और नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट? एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं।
अब इस काल के बारे में बता रहा है ब्रह्मा, वे अपने सारे अंगों पर, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म आ गया ना ठिकाना बात, ये काल है। काल उस काल, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति यानी दुर्गा के नाथ नहीं साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान। वे प्रिया और प्रियतम, वे पति पत्नी रूप में शक्ति दुर्गा और शिव ये काल है जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। यहाँ देखना, ब्रह्मा जी बता रहा है नारद जी को, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के वन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बालक उत्पन्न हुआ। ये 102 पे 101 आपने पढ़ा, ज़्यादा ना लेकर के। शिव ने कहा, इस काल ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब सिद्ध हो गया कि शिव जी से, काल और दुर्गा से अब स्पष्ट हुआ कि काल और दुर्गा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब परमात्मा ने जब ये बताया 6 और 7वें अध्याय में रुद्र संहिता में आप देखिएगा तो उस विवेकानंद, उस नकली मैं ऋषि ने, ब्राह्मण ने उसी से में खोल कर देखा और उसमें पढ़ा। संस्कृत में होता था उस समय, ये हिंदी अनुवादीय नहीं करते थे, कदे समाज ने बेरा पट गया। तो जिसका उसने पढ़ा उसमें ये तो लिखा, देख लिया कि ऐसा ये उत्पन्न हुआ। कहने लगा तू क्या समझे सदग्रंथों को, अरे तू अनपढ़, अरे अशिक्षित, क्यों दुनिया को भ्रमित कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अपनी आंखों देखकर भी बकवाद कर दी उसने। अब देखना, अब ये 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। ये संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता, ये 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। इसमें शिवजी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से स्पष्ट होगी। शिव ने, काल ने कहा, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब 7वां अध्याय यहाँ शुरू हो गया। प्रश्न नंबर 103 पे यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे मेरी उत्पत्ति भी इसी प्रकार उन्हीं दोनों से हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव यानी काल ने पूर्ववत प्रयत्न कर ले। देख लो, पूर्ववत माने पहले की तरह। ये आपने अभी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में संस्कृत में देखा था, पूर्ववत पहले की तरह। और उस अनाड़ी ऋषि दानंद नकली ने उसका वर्णन क्यों रंगा कर रखा है, यज्ञ के करने वाले फलाना दकड़ा। पूर्ववत माने पहले की तरह प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उत्पन्न किया मुने, उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया।
और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ एक और समस्या आ जाती है कि अनुवादकर्ता यहाँ विचलित हो गया और उसने औरों को विचलित कर दिया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। यहाँ देखिएगा 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता का, शिव पुराण रुद्र संहिता, और इसका ये 9वें अध्याय के लास्ट में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब आपको 25 और 26 और दिखाते हैं इसी पुराण में, जिससे और कति क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 और 26। ये एक स्थिति है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु का, एक समय ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध लड़ाई होगी। विष्णु जी कहने लगा मैं तेरा बाप, ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप। तो इस विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में झगड़ा हो गया, लट्ठम लट्ठा। तो ऊपर से एक इस काल ने ऊपर से एक तेजों में ऊपर से पोल घेर दिया, पिलर स्तंभ। ये दोनों लड़ना भूल गए, अब इसको देखने लगे ऊपर नीचे जाकर ये कहाँ कितना लंबा चौड़ा है। इतना में युग काल शिव रूप धारण करके आ गया। इन दोनों से प्रश्न उत्तर करने लगा। ब्रह्मा, ये प्रश्न नंबर 26 है, 24 यहाँ 25 पे आपको दिखाते हैं। 25 और 26 पे ये निर्णय होगा कि इस काल से और है, सदा शिव से अलग है ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले। अब ये भगवान शिव की ही वार्ता चल रही है। प्रश्न नंबर 26 पे हम यहाँ आते हैं। वो काल बोला पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश तुम दोनों को। और फिर लिखा है कि इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य, ये ने है मैं नहीं, ने 2 उत्तम कृत्य, अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। ये सिद्ध हो गया। 2 तो ये ब्रह्मा और विष्णु और 2 रुद्र और महेश्वर, और ये बोलनी है चौथा 5वां, ये बोलने वाला कोई और 5वां है। इससे सिद्ध हो गया कि ये काल के बेटे हैं रजगुण। अपने आत्माओं, इन नकली ब्राह्मणों ने, इन नकली गुरुओं ने यू नाश कर रखा है। बताइए, इनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं है। टीचर कहाँ के, एक टीचर अपने विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस कोई ज्ञान दे रहा है तो वो उनका शत्रु है। दंत कथा सुना रहा है, कोई नावल की कथा सुना रहा है तो वो दंत कथा सुनाकर उनका नाश कर रहा है भविष्य का। तो इसी प्रकार अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरु हमारे हुए, इनको अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक यानी पवित्र सदग्रंथों का कति ज्ञान नहीं था। इसलिए अभी तक हमारे को ये घुटा रखा था कि ये विष्णु जी अजरो अमर हैं, शिव जी अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। अपने आत्माओं, आज वही सदग्रंथ हमारे पास है। ये देखिएगा, देवी पुराण और दिखाते हैं थोड़ा। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी संपादक। प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर दिखाते हैं।
भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, महाभाग देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ओह शिवे, तुम्हारे संसार, तुम संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यानी हम केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अपुण्यात्मा, उस अनाड़ी विवेकानंद ऋषि महर्षि जी को परमात्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे ये प्रमाण है, ये नासवान है। अब ये महिमा के भूखे इन्होंने अपनी रोजी रोटी और अपनी इस बनावटी मान बढ़ाई से ही तात्पर्य रहता है। इन्होंने किसी के उद्धार से कोई लेना देना नहीं। आँखों देख के भी नो बोला, तुझे क्या पता, ए झूठ बोल रहा है। देख लो भी, देख लो श्रोताओ, ये अनपढ़ आदमी है, बच्चा है, इसको शिक्षा भी नहीं है, ये कैसे जान सकता है। तब उसने देखा कि भाई तू सदग्रंथों को कैसे जानता है? कौन? विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि क्या तूने कोई गुरु बना रखा है? तूने ये तिलक पिलक लगा रखा है हमारी तरह, तूने कोई गुरु बना रखा है? हाँ, गुरु बना रखा है। कौन है तेरा गुरु? कि जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। इस बात से वह विवेकानंद बहुत दुखी हो गया और वास्तविक, अपने वास्तविक उस उद्देश्य से हटकर, वास्तविक विषय से हटकर उस ढीठ की तरह कहने का, देख लो भाइयों कितना झूठा है, कपटी है। ये कहता है कि मैंने मेरे गुरुजी से, ये कहता है कि इसने मेरे गुरुजी यानी महर्षि रामानंद श्री 1008 श्री रामानंद जी ब्राह्मण से उपदेश ले रखा है। ये कौन जाति का है तू? अब उस परमेश्वर के बोलने से पहले श्रोता कहने लगे ये तो उस नीरू धानक का बेटा है, दुल्हे का पुत्र है। देख लो भैया कि ये झूठ बोल रहा है, झूठा कपटी है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये क्या जाने संस्कृत, इस पुराणों के बारे में, झूठा है, कपटी है ये वो। और तूने क्या कहा कि स्वामी रामानंद जी से तूने नाम ले रखा है, वो तो ब्राह्मण है, तू शूद्र जाति का, तुम्हारे तो दर्शन भी नहीं करते वो। कल तुम आना भाई, सभी श्रोताओं को देखना, इसकी वहां सामत आएगी और गुरु जी को जाके बताऊंगा। अब परमात्मा कबीर जी अपने घर चले गए। उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से कहा, स्वामी जी आज तक मेरी हमारी नाक काट ली। एक जुलाहे का बालक कहता है मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम ले रखा है, गुरु बना रखा है। हे भगवान, हम तक कहता मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े उसने। रामानंद जी उठे और बैठे और गुस्सा हो गया, वो झूठ बोलता है, कपटी है, उसको कल मेरे सामने पेश करो और जिनके सामने उसने ये बात कही है उन सबको एकत्रित करो। अपने आत्मा सुबह परमात्मा को वहाँ लाया गया। सभी श्रोता वहाँ बैठ के जो उस दिन वार्ता में शामिल थे,
रामानंद जी ने आडा पर्दा ला रखा था अपनी झोपड़ी के सामने, एक जो है कर्टेन ला रखा था, पर्दा, और ये दिखाने के लिए कि मैं तो इन छोटी जाति वालों की शक्ल भी ना देखता। जो ही कबीर जी को सामने लाके खड़ा किया उस विवेकानंद ने, तो रामानंद जी अंदर से पूछता है कि कौन तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारी जात, और किस भगवान का तू नाम जाप करता है, मुझे बता। तब परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। और गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा चित्रित करते हुए कहा, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा कि मेरा, अब थोड़ी सी वार्ता सुनाएंगे आपको। पुण्यात्माओं, ये शुभ अवसर है, इतना अच्छा मौसम, ना गर्मी ना सर्दी है, और ऊपर से अमृत वर्षा हो रही है। पहले हम ना जब इस भगवान के मार्ग में, यथार्थ मार्ग से परिचित नहीं थे, और आप भी शायद ऐसे ही करते होगे। आप भी ऐसे ही करते हो। क्या करते हो, पहले VCR होया करते, और इसी बड़ी बड़ी कैसेट होया करती खोसड़ा सी, और वो 3 घंटे की एक होती थी फिल्म, किराए पे लिया करते, और VCR 100 रुपये एक दिन के, एक रात के। कुछ समय होता है इस समय तक, इस समय यानी 24 घंटे के हुए। तो दिन में तो अपना धंधा करते, रात्रि फ्री होते थे तो 3 लिया करते, 3-3 घंटे की, और चला देते। शाम ने रोटी पी कर खा कर खाना बैठ जाते, नौका हरते, तीनों देखेंगे 100 रुपये लाग रहे हैं। चाय बनवाए जाते, आँख फाड़ी देखे जाते बेमतलब की बकवादों को, हैं, और 9-9 घंटे 8-8 घंटे बैठे रहते, और कोरी बकवाद ग्रहण कराया करते। और यहाँ पुण्यात्माओं, परमात्मा का अमृत वर्षा हो रही है, आत्मा की ये खुराक है, आहार है, इसे आत्मा प्रबल हो रही है। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर की इस अमर वाणी से भी हमारे नाश हुआ करते हैं। हम बहुत युगों युगों से पापों को इकट्ठे किए फिर रहे हैं, अब इस आत्मा को निर्मल करना है। आज से 600 वर्ष पहले लिखी गई अमृतवाणी जो लिपिबद्ध की गई है, और 300 वर्ष फिर उसके बाद संत वो तो धर्मदास जी ने लिपिबद्ध की हुई है कबीर सागर में। और फिर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को, संत गरीबदास, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आकर मिले थे। उस समय भी उन्होंने ये लीला की थी, कंवारी गाय का दूध अपने आशीर्वाद से आशीर्वाद दिया था, कंवारी गाय ने दूध दिया था जो परमात्मा ने पिया था, और गरीबदास जी को सतलोक ले गए थे उनकी आत्मा को, फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास जी ने अपनी परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा पीछे का सारा वर्णन एज इट इज किया। थोड़ा सा वो सुनाते हैं पहले। शिव उतरे शिवपुरी से, अविगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये, फिर लिया ईश को गोद। नजर नजर में मिल गई किया ईश परिणाम, धन मोमिन धन पूर्णा, धन का सीनी काम। अन ब्यावर को दूहत है, अन ब्यावर कंवारी गाय को दूता दुआ है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। यानी ये बताना चाहता था ये दास के इस वाणी में पहले ही लिखा हुआ है कि वो कंवारी गाय से परमात्मा ने दूध पिया था, और 25 दिन तक वो निराहार रही थी। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी की कुछ वाणी आपको सुनाते हैं। रामानंद जी प्रश्न कर रहे हैं, परमात्मा उत्तर दे रहे हैं। ये वार्ता एक आत्मा और परमात्मा का संवाद है। पुण्यात्मा, आप और हम के लिए ये संकेत है, संदेश है।
कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। आडा पड़दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुरंग छवि अदर धाक कूदंत, अदर डाक कूदंत। रामानंद जी न्यू दिखाने के लिए ब्राह्मण समाज को कि मैं तो इसके दर्शन भी ना करता, छोटी जाति जुलाहे के। पर्दा ला लिया गए और अंदर से नो कूद रहा है, गुस्से में आकर जैसे मर्ग कूद जाकर खड़े ऐसे जंप लगा रहा है, गुस्से में आकर नु तू पैर पटक रहा है, तू क्या क्या पूछता है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा कबीर जी बहुत विनम्र होकर जैसे गुरु जी के सामने शिष्य बोलते हैं, गुरु जी के सामने शिष्य का जो व्यवहार हो ऐसे बोल रहे हैं। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंते। मेरी जाति पूछना चाहते हो स्वामी जी तो मैं जगत गुरु हूं। ओए होए। और परमेश्वर एक तो ईश तो ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। ईश्वर ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष, ये 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है। और परमेश्वर इस ईश्वर से भी परमेश्वर वो परम अक्षर ब्रह्म है। कहते मेरा पंथ मेरा मार्ग उस परमेश्वर वाला है, उसके पाने का। जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंते। अब रामानंद जी के कहे क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए दुर्बुद्धि बालक, क्योंकि ये सारे सबकी बुद्धि एक जैसी काम कर रही थी। अब सभी परमात्मा को निराकार मानते थे और विष्णु जी का उपासक रामानंद जी वो भी कहता है रे मूर्ख, परमेश्वर कहता है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, तेरा शरीर दिख है, तू तो साकार खड़ा है। विष्णु जी की मूर्ति रख है और फिर भी भगवान को कहता हो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा देता है।